अभी का क्या स्टेटस है बीरेन जी बताइए। देखिए आज का जो स्टेटस है उसमें ये साफ है कि जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ तो अगर गठबंधन ना रहता तो 2 विधायक कम हो जाते। गठबंधन होने से समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी को 2 विधायक कांग्रेस के तो मिलने पक्के हो गए। तीसरी खबर यह आई कि पल्लवी पटेल भी मान गई हैं और वो उनका एतराज सिर्फ इतना है कि वो पीडीए के प्रत्याशी को वोट देंगी, यानी कि रामजी लाल सुमन को वोट देंगी। और ये भी सपा के लिए राहत भरी खबर आई। बीजेपी का 8वां उम्मीदवार लड़ रहा है। अब वो संजय सेठ हैं, बड़े बिल्डर हैं और पहले सपा में ही थे और सांसद भी थे, उसके बाद भाजपा में चले गए जब सरकार बनी। पहली बार फंसे हैं कि अब की बार नैया पार होगी कि नहीं। अभी तक तो सब उनका रास्ता आसान था, उनको सपा ने भी आसानी से एमपी बना दिया था, बीजेपी ने भी बना दिया था। अब की बार उनको विधायकों का जुगाड़ करना होगा जो आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास भी एकदम कगार पे है कि अगर 1-2 विधायक का इंतजाम हो जाए तो उनका जीत जाए, लेकिन ये तो काफ़ी दूर खड़े हैं। भाजपा ने जब लड़ाया होगा तो कुछ या तो इंतजाम रहा होगा या सोचा होगा कि आगे इंतजाम कर लेंगे। संजय सेठ बहुत संपत्ति और संपन्न आदमी है, थैली साहब पूंजीपति, बहुत सारे लोग हमेशा से इस देश में बैकडोर से संसद में प्रवेश कर चुके हैं, बहुत बार नहीं कर पाते, गिर भी जाते हैं। संजय सेठ भी लखनऊ के एक बड़े थैली साहब और बिल्डर हैं, उद्योगपति हैं, उनके पास भी कोई कमी नहीं है। लेकिन अच्छा, 2 फैक्टर आ रहे हैं बीरेन जी। एक है राजा भैया जिनके पास 2 वोट हैं, उनके पास दोनों पार्टियां अप्रोच कर चुकी हैं, और एक है उमा शंकर सिंह बीएसपी के, उनका वोट। ये लोगों का क्या तय हुआ ये 3 वोटों का? देखिए राजा भैया दोनों तरफ से बात कर रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव से भी बात की है और बीजेपी से भी बात की है। राजा का अपनी एक पार्टी है अलग, उनको लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपना सहयोगी दल घोषित नहीं किया है। पिछले भी चुनाव में राजा ने बीजेपी को वोट दिया था, तो वो अपनी पार्टी के भविष्य के लिए भी अब बीजेपी से शायद कुछ बातचीत कर रहे होंगे और वो लोकसभा की भी एक सीट चाहते हैं, शैलेंद्र कुमार जो पूर्व सांसद रहे हैं उनके लिए। तो वो जरूर बीजेपी से कहेंगे कि भाई हर बार फ्री वोट ले लेते हो, अब की बार हमारी पार्टी का भी कुछ मजबूत करो, क्योंकि एमएलसी का चुनाव भी उन्होंने अपने दम पे लड़ा था, वो पूरे लोगों ने देखा। तो बीजेपी जब सबको दे रही है अपने सहयोगियों को, तो राजा को भी एक लोकसभा सीट अगर दे दे तो शायद वो उनके साथ आ जाएं। अब ये बहुत कुछ निर्भर करेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कि वो राजा को बुलाकर और उनको समझाएं कि भाई पार्टी का साथ दीजिए, तो ये हो सकता है। लेकिन संजय सेठ के भरोसे अगर खाली रहे बीजेपी तो उनके नाम पर तो कोई नहीं आएगा। तमाम बार हुआ ऐसा, लोग पैसा लेके खा गए, वोट दिए नहीं, तो थोड़ा दबाव तो रखना पड़ेगा जी। बसपा की मायावती का प्रत्याशी चाहे जिसको वोट दे दे, वो तो खुला देने के लिए बाध्य भी नहीं है, अकेले है, वो समझ लीजिए निर्दल की तरह है, बंद करके दे, चाहे इधर दे चाहे उधर दे दे, वो उनको तय करना है ना। उनका तो कोई देख भी नहीं सकता, उनका कोई देख ही नहीं सकता अगर लगाएंगी तो ये भी सब चीजें हैं। ब्रजेश जी, ये चुनाव उत्तर प्रदेश में विधायकों की खुशहाली का चुनाव है। हर बार निर्विरोध चुनाव होने से विधायक निराश हो जाते थे। अरे एक्स्ट्रा वालों के लिए खुशहाली, बीजेपी वालों के लिए कौन सी खुशहाली? नहीं, सभी दलों में है। तभी तो नियम शर्तों के साथ दुबे जी आए। नहीं, उन सबके यहाँ सम्मान बढ़ा है, उनकी पूछ हो रही है। हमने कहा वो हमारे वोट ये डिसाइड करेंगे कि किसको देने हैं, ये बीजेपी डिसाइड करेगी, हम अपनी तरफ से क्यों किसी को नहीं। आप जबरदस्ती सर तो नियम बनाए दे रहे हो। अरे हमने ये कहा कि हम बीजेपी को वोट देने की बात करें, क्योंकि आप कई बार बोल चुके हैं, इसलिए मैं आपको कह देना जरूरी समझता हूँ कि हमने वोट इसलिए कहा। क्या हो गया, रुक तो जाओ भाई बीरेन जी, इनकी खुशहाली कामना ना करो भाई। देखिए, इनको माइनस से 3 विधायक समाजवादी पार्टी के नेता थे, जो सिंबल इनका था और आदमी वो समाजवादी के थे। अब वो तीनों बदल जाएं, 3 साल की सरकार है,
तो वो बात अलग है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि तकनीकी तौर पर तो आरएलडी के विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की अपने विधायकों के साथ कि हम लोग सब साथ हैं। लेकिन जगदीश नारायण को लोग जानते हैं, वो सपा में थे, और हंसू राम और अब्बास अंसारी, 2-3 नाम 4 नाम, एक महिला भी है आजमगढ़ से, लोग हैं, पहले दूसरे दल में थे लेकिन जीते हैं, अभी वो इंटैक्ट दिख रहे हैं। लेकिन राजभर पिछले 10 महीने से मंत्री नहीं बनाए गए। तो अब उनको बुलाकर भाई बात की गई कि भाई आप फोटो खिंचाइए कि लोग मैसेज जाए कि सब साथ में हैं। तो अब साथ में है तो कितने दिन खाली हाथ साथ में रहे, नारा खाली हाथ से ताली बजती रहे। चुनाव है, या तो बीजेपी के प्योर उम्मीदवार को आवंटित हो जाए कि आप उनको वोट दीजिए, तो उनको उतनी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हो सकता है कि संजय सेठ के मामले में भाई भाजपा की भी अपनी जो है कुछ इच्छाएं हों। आज नहीं, खुशहाली कोई नहीं चाहता, राजभर हो गया। आज देखिए कह ही रहे हैं, लेकिन 7 विधायक तब भी हर हाल में जुगाड़ करना है, चाहे सब विपक्ष का वोट मिल जाए। अगर कांग्रेस और सपा को छोड़ दीजिए सारे विधायक के बाद, तो बिना विधायक तोड़े खरीदे फरोख्त किए ये चुनाव तो संभव नहीं है जीत पाना बीजेपी के लिए। तो ये तो देखिए कुछ ना कुछ खेल होगा। अब ये कब तक होगा, कैसे होगा, ये 27 तारीख को पता लगेगा। करें, आज थोड़ा सा वक्त का अभाव है जी। ब्रजेश जी, अगर संजय सेठ हार गए तो इससे विपक्ष का मनोबल बढ़ जाएगा और इसके एक बड़ी ताकत मिलेगी। अब ये इन लोगों को देखना है कि संजय सेठ को कैसे जिताती है बीजेपी जी। और कितने लोगों को वो सपा से बगावत करा सकती है, कितने लोगों की वोट खींच सकती है। और सपा भी कोई चुप मार के नहीं बैठी है, वो भी करेगी भाई हमारे यहाँ थे, अब कुछ मौका आया है तो फर्ज निभाओ, अपनी निष्ठा साबित करो। बहरहाल नदीम फारूक का एक शेर है कि हमें भी ये देखना है कि रहेगी लहजे में धार कब तक, और तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। और इलाही मेरी ये तंगदस्ती भी अब घबरा के ये पूछती है कि हिसाबे 2, 3, 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक, और जो सांसें सीने में आ रही हैं कज़ा का पैगाम ला रही हैं, और पिएंगे हम भी ये अश्क कब तक, और पियोगे तुम भी सिगार कब तक। इतना कठिन शेर आपने सुना दिया कि सुरेंद्र राजपूत बेहोशी में है कि वो आपको जवाब क्या दे। खैर, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने